R.D. Sharma, class 11. Now this video is belong to exercise 1.6. तो इसका मैं थ्योरी पार्ट आप लोग को बता चुका हूँ। तो पहले वो कॉन्सेप्ट समझ लें। मैं 6 कॉन्सेप्ट है टोटल। डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसमें से डी मॉर्गन्स लॉ का मैं प्रूफ भी बता चुका हूँ अच्छे से कॉन्सेप्ट से। उसी प्रूफ पे बेसिस पे ये सारा एक्सरसाइज सारा सॉल्व करेंगे। मैं वो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बस 2 कॉन्सेप्ट था। मैं बोला क्या, सपोज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, देन we कैन से दैट इम्प्लाई दैट a इज द सबसेट ऑफ b। पहला कॉन्सेप्ट ये बताया था, इसका कॉन्सेप्ट भी बताया था। तो आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, डेरिवेशन वाला पार्ट देख लेंगे ना, तो उसमें मैं इसका कॉन्सेप्ट बताया कि ये कहाँ पे बताया था, तो उसको एक बार फॉलो कर लें आप। नेक्स्ट क्या था, इफ a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a, तो इम्प्लाई दैट a इक्वल टू b। यही 2 कॉन्सेप्ट पूरे होल एक्सरसाइज में हम लोग यूज कर लेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट, आपको दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट सेट निकालना है सच दैट ए यूनियन 1 2 इक्वल टू 1 2 3 5 9। ये तो सिंपल है, आप खुद देखें। 1 2 तो इस सेट में है, तो ए में कौन सा ए सेट है, ए सेट में कौन सा एलिमेंट लें ताकि मुझे ये फुलफिल हो जाए। तो 1 2 तो ऑलरेडी है, तो बच क्या गया 3 5 9। तो ए में कौन सा एलिमेंट होगा 3 5 9। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड गिवन है, ए इज गिवन 1 2 3 4 3 1 2 4 5 सॉरी 1 2 4 5, B is given 2 3 5 6 and C is given 4 5 6 7। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा, तो इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूं। अब क्या करना है, इसमें वेरीफाई करना है। टोटल सेकेंड क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है, तो सबका वेरीफाई करना है। तो मैं इसमें एक ही पैटर्न का सारा है, तो 1 2 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप लोग इजी वे में कर लें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपको वेरीफाई करना है। मीन्स LHS इक्वल टू RHS। तो मैं LHS लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट B इंटरसेक्शन C आप निकाल लें। B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, तो मैं B इंटरसेक्शन C निकाल रहा हूँ। ये क्या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को रिकॉल करिए, क्या बताए थे कॉमन एलिमेंट। तो B और C में कॉमन एलिमेंट क्या है, 6 है 5 है, और तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा 5 6। इस B इंटरसेक्शन C को क्या करना है, यूनियन करना है किसके साथ, A के साथ। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो A में कितना है 1 2 4 5 और इसमें क्या है 5 6। ये सब का यूनियन, मतलब यूनियन की में क्या, A का सारा एलिमेंट और इसका सारा एलिमेंट। तो सारा एलिमेंट लिख दें 1 2 4 5 और इसका सारा एलिमेंट। लेकिन इसमें बोले थे यूनियन में कॉमन एलिमेंट शुड बी रिटन ओनली वंस। तो कॉमन यहाँ पे तो 5 तो पहले ही लिख दिया मैं, यहाँ वाला, यहाँ का 5 नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे 6। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये LHS था मेरा, ये इतना आ गया। मुझे RHS में इतना ही लाना होगा तभी तो वेरीफाई होगा। तो मैं RHS लेके चल रहा हूँ। आप ए यूनियन बी निकालें, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए का सारा एलिमेंट बी का सारा एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट नहीं लेना है। तो 1 2 4 5 पहले मैं लिख दूं 1 2, देखिए 3 नहीं है इसमें, लेकिन 3 तो है इसमें। तो 1 2 3 4 होगा, नेक्स्ट 5 और एक 6। आप देख ले
चेक कर लें आप, ए यूनियन बी इतना आएगा। नेक्स्ट ए यूनियन सी, ए और सी का सारा एलिमेंट 1 2 3 है, इसमें नहीं है, 4 5 भी है, 6 7, चलिए ये आ गया है ना। अब ये दोनों का क्या करना है, मुझे इंटरसेक्शन निकालना है मुझे। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी मीन्स इसका एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। तो कॉमन देख लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये और ये कॉमन मिल रहा है, ये तो नहीं है ना इसमें, तो ये वाला कॉमन एलिमेंट लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए LHS में भी यही आ रहा, RHS में भी यही आ रहा है, तो हम बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। तो आप सारा क्वेश्चन कर लें। लास्ट में एक 6 क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी, ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको समझे, डेल्टा का मतलब क्या हुआ, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे डेल्टा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके जगह ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, फिर सी है ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये बी डेल्टा, ये मैं इसके जगह लिखा हूँ ना, बी डेल्टा सी के जगह ये लिखा हूँ मैं, तो ये डेल्टा है तो इसके जगह मैं क्या लिखूँगा, ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी। तो बी यहाँ था तो बी लिखा मैं, तो ये बी के जगह ही है ना, और ये सी के जगह है, तो मैं ये लिखूँगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी ए इंटरसेक्शन सी। फिर क्या है, यूनियन सी तो ये है मेरा, तो ए इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस बी ये है मेरा, तो ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। तो मुझे यही चीज लाना है, तो पहले बी डेल्टा सी निकाल लें, बी डेल्टा सी मीन्स मुझे बी माइनस सी निकालना होगा। मुझे फर्स्ट पहले तो यही निकालना है, बी डेल्टा सी निकालने के लिए पहले हमको बी माइनस सी निकालना होगा। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट हो गया। डिफरेंस ऑफ सेट क्या बोले थे, बी का सारा एलिमेंट बट सी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो मैं यहाँ पे बी क्या है, ये है, बी का तो सारा एलिमेंट लिख देंगे 2 3 5 6, इसमें से सी नहीं रहना चाहिए, तो सी कहाँ से स्टार्ट है, 5 6 नहीं रहना है इसमें, तो बी माइनस सी निकल के आ गया। फिर क्या है, सी माइनस बी, सी का सारा एलिमेंट 4 5 6 7, इसमें से चेक करना है कि बी का एलिमेंट नहीं हो कोई, तो बी का एलिमेंट देख लीजिए 2 3 नहीं है इसमें, 5 और 6 आ गया, तो 5 और 6 नहीं रखेंगे, तो आ जाएगा 4 और 7। ये दोनों में क्या करना है हमको, यूनियन। तो बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, 2 3 4 7, सारा एलिमेंट कॉमन तो कुछ है नहीं, तो 2 3 4 7 ये निकल के आ गया। अब बी यही चीज़ क्या है मेरा, बी डेल्टा सी, ये बी डेल्टा सी निकल गया, मैं लिख दूंगा बी डेल्टा सी इक्वल टू 2 3 4 7। बी डेल्टा सी के साथ ए के साथ क्या करना है मुझे, इंटरसेक्शन, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी। बी डेल्टा सी तो ये है, ए का एलिमेंट ये है 1 2 4 5, दोनों में कॉमन क्या है, देख लें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो ये 1 नहीं है इसमें, तो ये तो कॉमन है नहीं, 2 कॉमन है,
4 है तो इसमें भी 4 है, 5 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट क्या निकल के आया मुझे 2 और 4। तो मैं ये क्या निकाला A इंटरसेक्शन B डेल्टा C, ये LHS निकाल दिया हूँ मैं। क्लियर। अब मुझे निकालना है RHS, तो उसके लिए आपको ये नोट कर ले, मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए LHS मुझे निकल चुका था, अब मैं RHS ला रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था ये, तो इसी के जगह मैं क्या लिखा हूँ, इसको B और C को हटा दें, ये लाना है मुझे। तो A इंटरसेक्शन B पहले निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B, A B का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट, तो 2 5, 2 और 5 ही ना कॉमन है, देख लें चेक कर लें, तो इसका हो जाएगा 2 और 5, ये निकल गया। A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C में कॉमन क्या है 4 5 है, 4 5 है, 1 2 और 1 2 तो नहीं है, 6 7 भी नहीं है, तो 4 5 कॉमन है। क्लियर। अब इसमें क्या करना है, ये ऑपरेशन डिफरेंस का, तो मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। A का सारा एलिमेंट, A इंटरसेक्शन B का सारा एलिमेंट 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन इसका नहीं होना चाहिए। ये देखिए 4 और 5 है, बात को समझे। A इंटरसेक्शन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, A इंटरसेक्शन B का अगर यहीं पे इसके जगह A रहता और इसके जगह B रहता, तो A का सारा एलिमेंट बट B का सारा एलिमेंट नहीं, B कुछ नहीं, तो एलिमिनेट कर देंगे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, A इंटरसेक्शन B का तो सारा एलिमेंट होगा ही, लेकिन इसका एलिमेंट देखेंगे कि इसमें जो 4 5 है इसमें है कि नहीं, 4 तो नहीं है, 5 है, तो 5 को एलिमिनेट करेंगे, तो ये डिफरेंस क्या निकल के आएगा, ये आया। चलिए ये तो आ गया, अब इसका निकालूंगा मैं। तो इसमें क्या है A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C में क्या है मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, A इंटरसेक्शन C 4 5, और A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B तो पहले ही निकल चुका है, तो मैं क्या निकालूँ, मैं डायरेक्ट ये ऑपरेशन अप्लाई कर दे रहा हूँ, A इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन B। क्लियर। तो मैं अब क्या करूँगा, A इंटरसेक्शन C का सारा एलिमेंट 4 और 5, A इंटरसेक्शन B का नहीं रहना चाहिए इसमें, तो A इंटरसेक्शन B 2 और 5, 2 तो नहीं लेकिन 5 है, तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब दोनों में क्या करना है, यूनियन लगाना है, मीन्स इसमें और इसमें क्या यूनियन, तो A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C यूनियन इसका A इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन B, इसका और इसका यूनियन, इसका सारा एलिमेंट इसका भी सारा एलिमेंट, तो इसका सारा एलिमेंट कितना 2 ही तो है, और इसमें कितना है 4 है, तो ये चीज़ था क्या, ये था मेरा, तो A इंटरसेक्शन B डेल्टा A इंटरसेक्शन C कितना आया मेरा 2 और 4, तो RHS निकल के आ गया कितना 2 4, LHS में भी क्या था 2 4, तो हम बोल लेंगे LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, इतना काफ़ी है कॉन्सेप्ट से, ताकि आप क्लियर कर लें, सारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है थर्ड, आपको एक गिवन दिया हुआ है, इसमें भी क्या करना है आपको शो करना है। क्वेश्चन में क्या है प्रूव डैट, क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्रूव करना है आपको LHS इक्वल टू RHS, तो मैं LHS लेके चल रहा हूँ। पहले फर्स्ट A यूनियन B निकाल लें, A इज 2 3 7, B इज 2 5 7 9, A यूनियन के B मतलब क्या, A का सारा एलिमेंट B का सारा एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट शुड बी रिटेन ओनली वंस, तो 3 7 3 7 2 5 7 9, 3 7 2 5 7 9। अब देखें कॉमन एलिमेंट क्या है 7 है, तो 7 को तो सिर्फ एक बार ही लिखेंगे,
तो 9 ये हो गया मेरा। अब इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमेशा किससे बोले थे, यूनिवर्सल सेट से। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस ए। वेन डायग्राम से फिर से समझें, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना मीन्स अगर ये सेट ए है तो ए नहीं रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, ये सारा एलिमेंट। तो u में से क्या माइनस कर दें, a, तभी तो ये आएगा। तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट का मीन्स व्हाट, u माइनस a यूनियन b। a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट, a यूनियन b। अगर a कॉम्प्लीमेंट की जगह u माइनस a लिख सकते हैं तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस a यूनियन b। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस a यूनियन b। यूनिवर्सल से 2 3 5 7 9 ये सारा एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट का अप्लाई कर दें, u का तो सारा एलिमेंट होगा बट a यूनियन b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो 2 3 5 7 9 सारा लिख देते हैं, 2 3 5 7 9 ये मैं लिख दिया। अब इसमें से आप चेक करें कि a यूनियन b का सेट का कोई एलिमेंट है, a यूनियन b में 3 है, 3 इसमें भी आ गया, इसको हटा देंगे। 7 भी प्रेजेंट है, इसको हटा देंगे। 2 है, 2 भी हटा दें। 5 भी हटा दें। 9 भी हटाना पड़ेगा। तो इसमें बचा क्या, 5 ही आएगा ना। चलिए तो यानी RHS में भी वही आना चाहिए। तो देखते हैं RHS ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए, u का सारा एलिमेंट 2 3 5 7 9 इसमें से आप चेक करें कि a का कोई एलिमेंट तो प्रेजेंट नहीं ना है। तो a में है 3 7, तो 3 और 7 को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो u माइनस बी, u का सारा एलिमेंट 2 3 5 7 9 इसमें से आप चेक करें कि b का कोई बंदा तो नहीं बैठ गया आके। तो b का बंदा है 2 5 7 9, 2 है इसमें, हटा देंगे उसको। 5 भी है और 7 और 9 भी है, ये आ गया। तो अब ये दोनों का क्या करना है हमको, इंटरसेक्शन। तो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इसका इस सेट का एलिमेंट और इस सेट का एलिमेंट कॉमन क्या है आपको, कुछ भी नहीं है। तो क्या है 5। तो मुझे LHS में भी 5 आ गया, RHS में भी 5 हो गया। तो प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट था, हम सेकंड देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और इधर लिख दूं, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 3 था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या है इसमें, a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी सिमिलर जैसे आप यहाँ पे सॉल्व करके बताया उसी तरह से यहाँ भी सॉल्व करेंगे। इजी है कॉन्सेप्ट, समझ गया तो ये भी बन जाएगा। देखते हैं जल्दी से, a इंटरसेक्शन b फर्स्ट निकालते हैं। a इंटरसेक्शन क्या बोलता है, दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट। a में 3 7 है, b में 2 5 7 9 है। कॉमन क्या मिल रहा है 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट, यूनिवर्सल सेट में से a इंटरसेक्शन b को हम माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या है 2 3 5 7 9। इसमें से देखना है कि a इंटरसेक्शन b का जो बंदा है इसमें तो नहीं बैठ गया है। डिफरेंस में तो वही होता है ना कि u का सारा एलिमेंट होगा बट a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए था। a इंटरसेक्शन b में 7 एक एलिमेंट है जो इसमें भी आके बैठ गया, तो उसको हटा देंगे। तो ये a इंटरसेक्शन b मिल गया।
LHS निकल के आ गया। RHS निकालते हैं अब। तो RHS निकालने से पहले A कॉम्प्लीमेंट तो निकाल लें। तो U माइनस A, U का साथ A कॉम्प्लीमेंट निकाल चुका हूँ मैं ऑलरेडी, 259, ये है ना 259। B कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, तो B कॉम्प्लीमेंट भी निकाला मैं, क्या है 3 है। दोनों को क्या करना है अब, यूनियन में लाना है। तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का मतलब A कॉम्प्लीमेंट का सारा एलिमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का सारा एलिमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट का कितना है 259 और B कॉम्प्लीमेंट का क्या है 3 भी है। तो आप देखें ये RHS निकल के आ गया। तो आप देखें चेक करें, LHS और RHS में दोनों सेम में है, 2359 सेम है। ऑर्डर शुड नॉट बी मैटर, ऑर्डर तो मैटर नहीं करता है, यानी हम बोल देंगे अब LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो 1 2 3 क्वेश्चन हो गया। अब जो क्वेश्चन आगे आएगा वो एक कॉन्सेप्ट पे आने वाला है, तो आप अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट को। मैं एग्जाम्पल लेके बताते चलूँगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके आप सुने बात को, तो इसे नोट कर ले आप। क्वेश्चन नंबर 4, कोई दो सेट दिया हुआ है, प्रूव करना है फॉर एनी 2 सेट्स A एंड B प्रूव दैट। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपके टीचर पे डिपेंड करेगा कि या तो टीचर बोले कि एग्जाम्पल लेके आप प्रूफ कर दें तो आप इजी पड़ जाएगा आपको, नहीं तो जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ टोटल टाइप ऑफ सेट्स जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, उसके हेल्प से अगर बोलेगा बना प्रूफ करने के लिए तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। एग्जाम्पल लेके बनाना इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले आप एक बार खुद अपने टीचर से पूछ लें क्या किस तरह से, क्योंकि कॉपी कौन चेक करेंगे, आपके टीचर जो जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। कह रहा है कि फॉर एनी 2 सेट्स A एंड B। तो एग्जाम्पल से लेने के लिए बोल रहा हूँ ना, तो ये आप कोई सेट मान ले, चलिए मैं एक एग्जाम्पल से भी बता देता हूँ कि A और B खुद से अपने से सेट सिलेक्ट करना है। फॉर एनी 2 सेट A एंड B सच दैट B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, ऐसा करना। तो आप ये इजी पड़ जाएगा आपको। A और B कोई एक ऐसा सेट सिलेक्ट करिए ना, तो मैं सपोज चलिए कि 1 2 3 ले लिया, ठीक है, और मैं B में ले लेता हूँ 2 3 2 3, या फिर मैं क्या करूँ, चलिए 2 3 मैं ही ले लेता हूँ। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा इसका, A यूनियन B हो जाएगा 1 2 3, क्लियर ना। अब ये बात बताएं, A यूनियन B, अब B निकल गया तो बोल सकते हैं B इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। भाई B का एलिमेंट क्या है 2 3, तो 2 3 इसका सेट है ना A यूनियन B का। तो मेरा ये एग्जाम्पल से लेके समझ में आ गया, ये बन गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बोल रहा है ना कि B इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B, तो मैं B ले लिया, A यूनियन B निकला, देखा दोनों में कि हाँ B का जो एलिमेंट है A यूनियन B का सबसेट होगा, तो मैं बोल दूंगा लास्ट में हेंस B इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो इस तरह से एग्जाम्पल से आपको इजी पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मैं जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ ना, ये वाला, इस पे चलते हैं। मैं क्या कॉन्सेप्ट बताया हूँ, अगर कोई एक एलिमेंट है जो A से बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट B से भी बिलोंग कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि A क्या है, B का सबसेट होगा। प्रूफ करना और नहीं प्रूफ करना, दो कंडीशन में लेके चल रहा हूँ। चलिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सपोज चलिए कि A में एलिमेंट है 2 3 और B में है 3 4 5। मैं एक एलिमेंट उठा के लेके चला, मैं लेके चला 2 3 4 5, तो X बिलोंग्स टू A बोल रहा था, मैं इसमें लेके चल रहा हूँ 2,
2 बिलोंग्स टू ए, 2 ए से बिलोंग कर रहा है ना, क्लियर। अब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू बी, मीन्स x क्या है 2 बिलोंग्स टू बी, बोल सकते हैं ना। अब ये बात जब है तो मैं क्या बोल दिया, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। 2 अगर ए से बिलोंग कर रहा है, 2 बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि ए है जो बी का सबसेट होगा। देख लीजिए 2 3, बी क्या है 2 3 4 5 है ना, 2 3 इसमें है तो इसका एक सबसेट बन के आएगा ना। तो सिर्फ एक कंडीशन तो पता चलेगा ना कि ऐसा एक केस हो सकता है, जरूरी थोड़ी हो कि बी में यही एलिमेंट आ जाए, नहीं ना। आप बी में ऐसा भी कुछ और भी तो ले सकते हैं। सपोज मैं मान लिया 2 ए में सपोज मान लेते क्या, ए इक्वल टू 2 और 4, और बी में मान लेता मैं क्या 2 5 6। तो 2 तो यहाँ ए में भी बिलोंग कर रहा है, 2 है जो बी में भी बिलोंग कर रहा है। 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू बी। तो ऐसा जब केस है तो मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा केस मिल जाए तो बोलेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इस केस में तो नहीं हो सकता है। देख लेना 2 4 का एक सेट निकल के आएगा, बी सेट में से सबसेट निकल के आएगा, 2 4 का एलिमेंट का नहीं निकल के आएगा। तो वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि प्रूफ करना है तो एक कंडीशन, एटलीस्ट एक कंडीशन तो प्रूफ कर दें। नहीं प्रूफ करना है तो बहुत सारा कंडीशन होगा, कितना लेके चलेंगे, तो उसमें एक शो कर देंगे हाँ कि वो नहीं है। लेकिन प्रूफ करने के लिए मे भी एक रास्ता मिले और बहुत सारा नहीं भी आए। देख लेना एक कंडीशन अगर मैं ये लेके चल रहा हूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मैं ये कंडीशन लेके चल रहा हूँ एग्जाम्पल तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो एटलीस्ट एक कंडीशन तो मेरा मिल जाएगा ना प्रूफ करने का। तो वही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता जो क्लास 10th में रियल नंबर इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए √2 को प्रूफ करने, √3 को प्रूफ, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता था। न इधर जा सकते थे न इधर, एकदम स्ट्रेट जाते थे, प्रूफ कर देते थे। उसमें भी यही चीज़ है, मैं एक रास्ता मिल रहा तो भाई एक रास्ता को फॉलो कर दिया, ये रास्ता नहीं मिला तो बहुत सारा कंडीशन है, उसमें से एक कंडीशन को ले देखा कि हाँ फॉलो कर रहा तो मैं वही चीज़ फॉलो करता हूँ, यही चीज़ होगा। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए तो मैं इसको मैं क्या कह रहा हूँ, सपोज लेट x बिलोंग्स टू b, कोई b एक सेट है ना जैसे 2 3, तो x एलिमेंट ले लिए 2, सपोज मान लिया यहाँ पे 2 बिलोंग्स टू b, मैं एग्जांपल से भी समझा रहा हूँ 2 बिलोंग्स टू b। तो जब x b से बिलोंग कर रहा है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। देख लीजिए ना एग्जाम्पल से लेके 2 लेके चले हैं तो नहीं बोल सकते हैं 2 बिलोंग्स टू a यूनियन b, a यूनियन b में भी तो 2 है। मैं वेरिएबल लेके चला कि x बिलोंग्स टू b और x एलिमेंट है जो 2 को सिलेक्ट कर लिया यहाँ b में, जब b में है तो 2 a यूनियन b में भी होगा। तो जब बोले कि ऐसा हो 2 जो है b से भी बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे चला ना 2 है जो a से बिलोंग कर रहा है, 2 है जो b से बिलोंग कर रहा है, तो a इज ए सबसेट ऑफ b। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 जब b से बिलोंग कर रहा है, 2 है जो a यूनियन b से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसके जगह अगर सपोज मान ले b, तो 2 b से बिलोंग कर रहा है, इसको मान लो c, 2 है जो b से बिलोंग कर रहा है, 2 है जो c से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे क्या 2 है जो a से बिलोंग कर रहा है, 2 है जो b से बिलोंग कर रहा है, तो a सबसेट b लिखा मैं। यहाँ 2 बिलोंग टू b, 2 बिलोंग टू c, तो मैं बोल सकता हूँ b इज ए सबसेट ऑफ c, और c के जगह क्या है a यूनियन b। तो प्रूफ कर दिया ना b इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b। कुछ नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट को समझ ले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड,
ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट ऑफ ए, ये मुझे प्रूफ करना है। ओके, चलिए देखते हैं। फिर से एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो फिर से बहुत टाइम लगेगा। आप एग्जाम्पल इस तरह का आप एग्जाम्पल ना खुद से आप लेके चलें, या फिर मैं खुद बता भी देता हूँ कि अगर एक एग्जाम्पल लेके इधर समझा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज 1 2 3। बी में मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन यही ना है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट। तो 1 2 3, तो ये जो है ये और ये दोनों इक्वल आ गया। तो मैं बोला था ना एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो मैं यहाँ तो नहीं बोल सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए। भाई ये दोनों इक्वल है तो यानी ये इसका सबसेट होगा, या फिर आप बोलें कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों केस हो सकता है। तो एग्जाम्पल से तो मैं वही चीज़ एक लेके चल लूँगा कि सपोज ए इंटरसेक्शन बी में कोई एक एलिमेंट है 2 ले लिया मैं, तो मैं x लेके चलता हूँ। लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ओके, जब x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b है, या फिर a लेके चले आप, ठीक है, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब कि है a से भी बिलोंग करेगा, b से भी बिलोंग करेगा। आप खुद एक एलिमेंट लेके चले ना, a इंटरसेक्शन b 2, तो 2 बिलोंग टू अगर a इंटरसेक्शन b है, तो कहने का मतलब 2 जो b से भी बिलोंग करेगा और a से भी बिलोंग करेगा, दोनों से बिलोंग करेगा। तो इस कंडीशन के अनुसार मैं लिखूंगा 2 बिलोंग्स टू a एंड 2 बिलोंग्स टू b। तो इस x के कंपेरिजन करें तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। क्लियर ना। तो मैं स्टार्टिंग में क्या बोला था कि x क्या माना था, लेट x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b बोला था, और मुझे यहाँ पे निकल के आया कि x बिलोंग टू a से भी बिलोंग कर रहा। तो ये कंडीशन को मिला के देखिए, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। कहाँ गया ये वाला कि x a से बिलोंग करे, x b से, तो a इज सबसेट ऑफ b। तो x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b एंड x बिलोंग टू a ऑल्सो। इस ये दो इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इज ए सबसेट ऑफ a। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ ना ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। नहीं समझने में बोल दिया, चलो भाई स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो जब आप सॉल्व करें ना तो ये चीज़ आप मेंशन मत करें कि 2 इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 2 बिलोंग टू ए 2। ये मैं ना इसके अनुसार लेके चल रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं कोई एक फिक्स नंबर, कांस्टेंट नंबर लेके बता रहा हूँ, उस पे हम वेरिएबल लेके बता रहे हैं। तो किसी एक पे थोड़ी फॉलो होगा भाई, किसी एक ही पे क्यों, बहुत सारा वैसा कंडीशन निकल के आएगा। इसलिए वेरिएबल x ले लिए, या तो 2 हो सकता है, या तो 1 भी हो सकता है, या तो 3 भी हो सकता है। तो बहुत सारा कंडीशन निकल के आएगा ना, तो मैं एक ही के क्यों लेके चलूँ, तो उसकी जगह मैं x लेके चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारा कंडीशन निकल के आएगा। तो बहुत सारा कंडीशन तो हम किसको लेके प्रूफ कर दें, चलते रहें। एक प्रूफ कर दिया, एक शो कर दिया ना, बहुत काफ़ी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, तो इसे आप नोट कर ले। थर्ड कर रहा प्रूफ करना है कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये गिवन है, देन मुझे प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। क्वेश्चन को यहाँ पे समझें, ये कंडीशन दिया हुआ है कि a इज ए सबसेट ऑफ b। a क्या है, b का सबसेट होना चाहिए। तो मुझे प्रूफ करना है कि a इंटरसेक्शन b है जो a का इक्वल होगा। तो एग्जाम्पल से पहले समझ लें बात को। तो मैं एक सेट a ले लेता हूँ, सपोज 1 2 3। b ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4। चलिए इतना ही ले लेता हूँ। और a इंटरसेक्शन b अगर निकालें तो क्या हो जाएगा,
ए का सारा एलिमेंट मैंने ए और बी सेट का कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है मेरा 1 2 3। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए का तो इक्वल आ गया ना, तो बोलेंगे हेंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, प्रूफ हो गया। और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया जो गिवन था, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये दोनों से क्या बोल सकते हैं, ए है जो बी का सबसेट होगा। क्लियर। अब क्या करें, एग्जाम्पल से मैं शो कर दिया, आपको एग्जाम्पल लेके चलना होगा ना प्रूफ करने के लिए। इतना कर दें हो गया, लेकिन अगर एग्जाम्पल लेके नहीं, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, सेट का प्रॉपर्टी यूज करके अगर आपको ये प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे। लेट कोई एक एलिमेंट है, मान लेते हैं x बिलोंग्स टू a। मैं ये जो लिख रहा हूँ ना यहाँ पे मैं शो भी कर रहा हूँ। सपोज मैं एक ले लिया एलिमेंट 1, इस बार ले लेता हूँ 1 बिलोंग्स टू a, है ना, 1 है जो a से बिलोंग कर रहा है। तो जब a से कोई बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अगर 1 a से बिलोंग कर रहा है तो 1 है जो a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा। यार a इंटरसेक्शन 1 है ना a इंटरसेक्शन b में, क्लियर। तो a से बिलोंग कर रहा है और x है जो a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग कर रहा है। a से भी बिलोंग करे तो मैं बोल सकता हूँ a इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ये जो है, हाँ देखिए ये सेट है 1 2 3, ए इंटरसेक्शन भी 1 2 3, ये दोनों इक्वल सेट है। तो बोले थे एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जब दोनों इक्वल सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट ही होगा। तो मैं यहाँ पे जब बोल सकता हूँ तो यहाँ पे भी तो बोल सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे इक्वल टू प्रूफ करने के लिए, जैसे a इक्वल टू बी प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना होगा, a इज ए सबसेट ऑफ b और b इज ए सबसेट ऑफ a। अगर ये गिवन है तो ये इक्वल होगा। अगर ये प्रूफ करना है तो मुझे ये वाला प्रूफ करना होगा, a इज ए सबसेट ऑफ b और b इज ए सबसेट ऑफ a। इसमें प्रूफ करने के लिए ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो मुझे ये दोनों अगर प्रूफ कर दें तो मैं बोल सकता हूँ a इक्वल टू b। तो इससे क्या हमको पता चला, अगर a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a प्रूफ करना है तो यहाँ से दो कंडीशन हमको प्रूफ करना होगा, a इंटरसेक्शन b इज ए सबसेट ऑफ a। सेकेंड क्या प्रूफ करेंगे, a इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, है ना, a इंटरसेक्शन b इज ए सबसेट ऑफ a एंड a इज ए सबसेट ऑफ। तो मैं क्या प्रूफ किया, ये वाला तो प्रूफ कर दिया। अच्छा यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दिया ना, यहाँ पे a सबसेट होगा और यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, a इज ए सबसेट ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैं कुछ मिस्टेक कर दिया, a इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। यहाँ तो ठीक ही था भाई, यहाँ तो मैं कर ही दिया हूँ, ये चीज़ लिखेंगे a इंटरसेक्शन b इज ए सबसेट ऑफ a। तो ये तो प्रूफ कर दिया, अब मुझे ये प्रूफ करना होगा। तो अब देखें मैं उसके लिए अब क्या मानूंगा, लेट x बिलोंग्स टू, यहाँ पे x तो ले चुके हैं ना, अब y मान लेके चलते हैं कि कोई y एलिमेंट जो है a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ 3 जो है, यहाँ पे 1 लेके चले थे ना, अब हम 3 लेके चल रहे हैं, a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है। तो y है जो a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है, तो ये तो 3 मैं बोलूँगा कि 3 b से भी बिलोंग करेगा। तो मैं ये बोलूँगा y बिलोंग्स टू b ऑल्सो, या फिर 3 है जो a से भी बिलोंग करेगा, तो मैं बोलूँगा y है जो a से भी बिलोंग करेगा। दोनों कंडीशन आएगा एंड करके। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन से बोल सकते हैं कि अगर y a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है, y a से बिलोंग कर रहा है,
तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ए ये सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट ऑफ ए, ये वाला भी आ गया। तो ये फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड दोनों मिल गया मुझे, ठीक है ना। तो जब ये दोनों मिल गया तो हम बोलेंगे ए इक्वल टू बी, तो ये दोनों मिल गया तो हम बोलेंगे ये चीज, हेंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, प्रूव्ड। बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, उतना से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता होगा। अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ना बताऊँ, सिर्फ ये चीज़ बताते चलूँ ना, तो आपको बाउंस करेगा। इसलिए मैं ये एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो इंजॉय करके पढ़िए, ज़्यादा ये चीज़ नहीं समझना भाई 1.6 है बहुत ये है, दिमाग में नहीं जा रहा। मैं स्टार्टिंग में बोला था आपको कि मेरा ये जितना भी बताऊंगा, स्टार्ट किया था सेट रिलेशन फंक्शन में, बोला था कि मेरा ये वीडियो जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो कंप्लीट करने के बाद 12th में जाऊँगा। तो 12th में तभी जाऊँगा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ये बोला था कि कमांड करवा के रखूँगा सॉल्व करने में, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। ज़्यादा लेंदी नहीं जाना है ना, सोचना ही नहीं है कि भाई मुझे नहीं समझ में आएगा, सिंपल तो है। इस तरह से समझेंगे ना, बिल्कुल सिंपल वे में समझ में आएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, तो आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सेकेंड है ए माइनस बी इक्वल टू 5, थर्ड ए यूनियन बी इक्वल टू बी, एंड फोर्थ इज गिवन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। क्लियर। तो मुझे फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, कोई भी दो सेट ए और बी लेना था, आप एग्जाम्पल से भी बना सकते हैं। इसको प्रूव करना है कि चारों इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट बताने के लिए क्या बताया था, इक्विवेलेंट सेट। भाई दो सेट इक्विवेलेंट कब होगा, जब सारा एलिमेंट है ना। इक्विवेलेंट सेट का आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो इक्विवेलेंट मतलब ये चारों एक दूसरे का इक्विवेलेंट होगा, तो मुझे ये शो कर देंगे कि 1 जो है 2 का इक्वल होगा, 1 जो है 3 के इक्वल होगा, और 1 जो है 4th के इक्वल होगा। ये मैं कर दूं तो बोलेंगे ना कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल है। तो जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी तो इक्वल हो जाएगा। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल प्रूफ कर दूंगा, तो बोलूँगा ना कि ये और ये भी इक्वल हो जाएगा। मतलब इक्विवेलेंट चारों एक दूसरे का इक्वल है, इक्विवेलेंट मतलब क्लियर। तो दो कंडीशन, तीन चीज़ है, तीन में मैं प्रूफ करके चलूँगा। चलिए, तो मैं ये सेकेंड मैं लेके चल रहा हूँ। मैं ये लेके चलूँगा और प्रूफ करूँगा ये सबसेट ऑफ बी, फर्स्ट और सेकंड। मुझे अब प्रूफ क्या करना है, ये और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब कि अब ए माइनस बी इक्वल टू 5 लेके चलेंगे, अगर ये आ जाएगा है ना, अगर सॉल्व करें ए माइनस बी इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ये कंडीशन को यूज करते 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 लेके चला गया, मैं बोल देगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो इसी कंडीशन को लेके चल तो ये आया ना, तो याद नहीं ये और ये दोनों इक्वल होगा तभी तो ये आएगा। तो मैं लेके चल रहा हूँ, तो लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 5। तो लेट x बिलोंग टू a माइनस बी। यहाँ पे समझे बात को, कोई एलिमेंट है जो a माइनस बी से बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पे समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 1 2 3 b लेके चल रहा है, और दोनों में क्या है 5 आना चाहिए। अगर मैं 1 2 और 3 लिख दूँ, दो कंडीशन लेके चल रहा हूँ। एक सेट ले लेता है 1 2 3, और बी में ले लेते हैं 4 5 6। इसमें a माइनस बी निकालना है, मीन्स a का सारा एलिमेंट होना चाहिए, b का नहीं होना चाहिए। तो a का तो सारा एलिमेंट, b का तो भाई क्या निकल के आएगा 5।
इसमें ए माइनस बी क्या आएगा, ए का तो सारा एलिमेंट, बी नहीं ना है, नहीं, ये आएगा मेरा। मीन्स दोनों सेट इक्वल होगा तभी ए माइनस बी इक्वल टू 5 आएगा, दोनों सेट इसमें नहीं है तो ये आएगा। ये समझाया ताकि मैं बोलूँ अगर ए एक एलिमेंट ले लें, जैसे ये 5 है ना, तो मैं यहाँ पे बोलूँ x बिलोंग्स टू ए माइनस बी, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू ए, x जो है a से बिलोंग करना चाहिए, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब यहाँ पे समझेंगे, a में 1 2 3 है, b में 1 2 3 है, मुझे 5 लाना है, तो 5 लाना भी है और हम बोल भी रहे हैं कि एक से जो b से बिलोंग भी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज यहाँ a माइनस बी का मतलब जैसे 2 ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस का मतलब कि 2 a से बिलोंग करना चाहिए एंड 2 डज नॉट बिलोंग टू b। a माइनस बी का तो मतलब वही हुआ ना, तभी तो। अब 2 है जो a से बिलोंग करने के लिए बोल रहा है और 2 है जो b से भी बिलोंग करने के लिए बोल रहा है कि a माइनस बी 5 ही आना चाहिए। भाई इस केस में हो सकता था ऐसा, बोलते हैं कि 2 है जो a से बिलोंग कर रहा है और 2 है जो b से बिलोंग नहीं कर रहा है, तब हम बोलेंगे a माइनस बी 1 2 3 आया। ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ तो 5 नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 5 लाना है, तो हम बोलेंगे कि कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो ए से बिलोंग करे और बी से नहीं बिलोंग करे और दोनों का डिफरेंस 5 आ जाए, कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है। तो दिस मीन्स x बिलोंग टू ए बट x बिलोंग टू बी, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या मिलेगा, तो इट इम्प्लाइज x belongs to A and x belongs to B, but x does not belong to B, not possible। लिख देंगे यहाँ पे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, ठीक है ना। देख रहे हैं एग्जाम्पल से, 2 है जो A से बिलोंग कर रहा है, 2 बोल रहा है, डिफरेंस का मतलब तो वही हुआ ना, A से बिलोंग करना चाहिए और B से नहीं। पॉसिबल है तभी जब यहाँ पे कुछ एलिमेंट आ जाए, लेकिन यहाँ पे तो 5 बोल रहा है, तो दोनों का डिफरेंस 5 आ जाए, ये कंडीशन कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा क्या होगा, तो यानी कि कुछ नहीं ऐसा एलिमेंट होना, कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत है ना। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एक से जो ए से भी बिलोंग करना चाहिए और एक से जो बी से भी बिलोंग करना चाहिए। बोलेंगे ना 2 बिलोंग्स टू ए एंड 2 बिलोंग्स टू बी, 2 है जो ए से भी बिलोंग करेगा, 2 बी से भी बिलोंग करेगा, तभी ए माइनस बी क्या आना चाहिए, 5 आएगा। चलिए, तो इट इम्प्लाइज x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी, x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी इम्प्लाइड a इज ए सबसेट ऑफ b। तो हम बोल सकते हैं हेंस a इज ए सबसेट ऑफ b, यही तो प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर ये मेरा हो गया। नेक्स्ट 1 और 3, तो इसको लेके चलेंगे, ये मेरा हो गया। नाउ अब लेके चल रहे हैं 1 इक्वल टू 3 लाना है, तो ये कंडीशन लेके चलते हैं A यूनियन B। तो A यूनियन B क्या है मेरा, B है। तो ध्यान से समझेंगे बात को। कोई ले लेते हैं एलिमेंट, सपोज x बिलोंग्स टू A यूनियन B। अगर कोई बोल रहा है कि x है जो A यूनियन B से बिलोंग कर रहा है, या फिर मैं बोलूँ x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू A, तो जब x है जो A से बिलोंग करे, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, अगर नहीं क्लियर हो रहा तो एक मैं ले लेता हूँ 1 2 3। हमें आप सोचेंगे कि 1 2 3 क्यों लेते हैं, तो भाई कॉमन चीज़ है, स्टार्टिंग का नंबर है तो मैं स्टार्टिंग का दिमाग में बैठ गया वही लेता हूँ। आप एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं। एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, बी भी लेना होगा हमको इसके लिए, तो दोनों का यूनियन बी भी आना चाहिए। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 4, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इसका सारा एलिमेंट।
तो यही हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये किसके बराबर है, बी के बराबर है ना। तो अब यहाँ से लेके चल रहा है, एक्स बिलोंग टू ए करवा रहा हूँ, तो मैं सपोज मान लो कि 2 लेके चल रहा, 2 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा 2। अब यही 2 मैं तो किसी एक पार्टिकुलर केस के लिए चल रहा हूँ, 2 है ना, 1 के लिए ले सकते हैं, 3 के लिए भी, तो सब के लिए नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम वेरिएबल लेके चल रहा हूँ मैं। जब x बिलोंग्स टू ए बोल रहा हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यहाँ पे समझे ना, अगर 2 बिलोंग टू ए है तो 2 बिलोंग टू ए यूनियन बी भी तो होगा। क्लियर, 2 बिलोंग टू ए यूनियन बी मीन्स x बिलोंग टू ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी किसके बराबर है, b के, ये दोनों बराबर ही है ना। मैं बोलूँगा x बिलोंग्स टू b, ये 2 क्या है, 2 बिलोंग्स टू b भी तो है। जब दोनों बराबर इक्वल है, ये दोनों a यूनियन b इक्वल टू b बोल भी रहा है, जब 2 बिलोंग टू ए यूनियन बी भी बोल रहा है, तो डेफिनेटली है कि 2 है जो b से भी बिलोंग करेगा। तो x बिलोंग टू ए, x बिलोंग टू ए यूनियन बी, x बिलोंग टू b भी कर रहा है। तो ये कंडीशन से देखें, मैं इस कंडीशन का यूज किया ना, अगर x बिलोंग टू ए यूनियन बी है तो ए यूनियन किसके बराबर था, b का, तो हम b लिख दिए, इक्वल टू का था, इसका यूज किए ना। तो अब x बिलोंग टू ए है, x बिलोंग टू b है, x बिलोंग टू ए है, x बिलोंग टू, बताइए क्या है, a इज सबसेट ऑफ b, तो हम बोलेंगे a इज सबसेट ऑफ b। तो मैं थर्ड लेके चला और क्या प्रूफ कर दिया, फर्स्ट। तो ये मेरा क्लियर हो गया। अब लेके चलेंगे फर्स्ट और फोर्थ, मैं ये कंडीशन लेके चलूँगा और ये प्रूफ कर दूंगा। तो यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा ही एग्जाम्पल इसका, आप खुद देखें। मैं बोलूँ अगर x बिलोंग्स टू a, अगर x a से बिलोंग कर रहा है, तो मैं तो पहले ये कंडीशन तो लिख लें, मैं क्या प्रूफ करने के चल रहा हूँ, 1 और 4। तो क्या है, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। मैं ये कंडीशन लेके चल रहा हूँ और प्रूफ करूँगा a इज ए सबसेट ऑफ b। तो लेट x बिलोंग्स टू b, या फिर x बिलोंग्स टू a लेके चल रहे हैं हम, यही कंडीशन, यही चीज़ लेके चलेंगे। अगर x बिलोंग टू a है तो डेफिनेटली है कि उसके कॉमन में भी रहेगा x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। जब a इंटरसेक्शन a और a इंटरसेक्शन b है, डेफिनेटली है कि x a से भी बिलोंग करेगा और x है जो b से भी बिलोंग करेगा। तो ये दोनों केस तो एक ही चीज़ हो गया। तो x बिलोंग टू a से कर रहा है, x बिलोंग टू b से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इज ए सबसेट ऑफ b। आप खुद इसका एग्जाम्पल लेके सॉल्व करें, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चला था। ये क्वेश्चन नंबर कौन था, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मेरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक नोट करें, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 14 मैं सॉल्व करूँगा। पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे।